अगर कांग्रेस किसी आदिवासी को, किसी एससी को, किसी पिछड़े को, किसी ओबीसी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दे तो कांग्रेस को हमारा वोट चला जाएगा। एक ऐसी पोस्ट जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। और ये बवाल किस लिए मचा, राहुल गांधी के कौन से वीडियो पर यह बात आई और क्यों लोगों ने कहा कि अगर राजकुमार रोत को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस घोषित कर दे तो हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल बात है कांग्रेस की, जिन्होंने एक वीडियो जारी करके एनएफएस पॉलिसी का विरोध किया और उन्होंने कहा कि नॉट फाउंड सूटेबल पॉलिसी के तहत अब वो आदिवासी, वो एससी, वो एसटी, वो ओबीसी जो डिजर्व भी करते हैं तो भी उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और इस पर राहुल गांधी ने बहुत सारे युवाओं से चर्चा करते हुए एक वीडियो डाला है। सबसे पहले इस वीडियो के कुछ भाग सुनिए और फिर समझिएगा कि लोगों ने ये क्यों चैलेंज किया इस वीडियो को, और चैलेंज करते हुए कहा कि राजकुमार रोत को प्राइम मिनिस्टर बना दो, कांग्रेस को आज वोट दे देंगे। पहले आप ये वीडियो सुनिए, फिर ये समझते हैं। What would you like to discuss? केवल 2% कॉलेजेस हैं जिनके अंदर एचओडी या प्रिंसिपल एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटीज हैं, नहीं तो जितने बाकी इंटरव्यूज होते हैं एक कैटेगरी बना रखी है इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि नॉट फाउंड सुटेबल। उसके अंदर कोई गाइडलाइंस नहीं है कि वो सुटेबल कैंडिडेट क्यों नहीं था उस पोस्ट के, उसको आउट कर दिया जाता है। मान लो आप कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, आपको इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। कांग्रेस जो इतने टाइम से वोट मांगती है एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक के नाम पर, वो एक बार फिर से वही प्रयास कर रही है, ये सोचकर कि जनता अभी भी सयानी नहीं हुई, जनता उनकी बातों को मान लेगी। लेकिन वो भूल गए हैं कि जनता इंफॉर्मेशन एज में है अभी, और वो ऐसी बातों में अब नहीं बरगलाएगी, ऐसी बातों में अब नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं ऐसे वीडियो पर फटाक से एक रीट्वीट किया जाता है जिसपे साफ साफ कहा जाता है, साफ साफ बोला जाता है कि पहले कांग्रेस किसी एससी एसटी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए, राजकुमार रोत को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए और फिर हम वोट कांग्रेस को दे। ये बड़ा कटाक्ष कांग्रेस पर कसने की वजह बहुत साफ है, और वजह जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जब अशोक गहलोत कार्यकाल में वो कांग्रेस जो बहुत ही ज्यादा हितैषी बनती है एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यकों की, उस कांग्रेस के ही अपने दलित समाज के विधायक रमेश मीणा समेत दूसरे और विधायक विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि कांग्रेस के अंदर दलित विधायकों के साथ भेदभाव होता है। ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ये बात पिछली सरकार की ही है। तो जो कांग्रेस अपने दलित विधायकों के साथ भेदभाव करती हो, उस कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी दलितों के हक की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। और इसीलिए लोगों ने साफ कहा कि अगर इतना ही हक तुम्हें है, इतनी ही चिंता तुम्हें है दलितों की, आदिवासियों की, तो चलो राजकुमार रोत को प्राइम मिनिस्टर बना दो। और कांग्रेस से ये सीधी सीधी की गई अपील, चैलेंज है कि पहले कथनी को करनी करो और उसके बाद बात करो आदिवासी की, दलितों की, एससी की, एसटी की, उसके बाद उन चीज़ों पर आओ। इसके अलावा पिछली अशोक गहलोत सरकार में जिस तरह से एसटी एसटीज पर जो क्राइम हुए और उस पर कोई खास काम नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और कहीं ना कहीं प्रश्न ये भी है कि वो क्या कारण था जब पूरे के पूरे वागड़ इलाके में, आदिवासी इलाके में कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई, लोगों ने उन्हें नकार दिया। तो अगर आप लोगों को ही, आदिवासियों को ही, एससी एसटीज को ही, पिछड़ों को ही अपने पक्ष में नहीं ला पाए तो आपको क्या हक बनता है ये कहने का, सरकार की एनएफएस पॉलिसी पर सवाल उठाने का? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और चैलेंज कहीं ना कहीं राहुल गांधी को राजकुमार रोत के नाम से किया गया है कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी को कुछ
देना चाहते हैं तो पहले खुद की पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाएं, गांधी परिवार से निकाले और फिर जाने। क्या कुछ कहना है आपका इस चैलेंज पर जो राजकुमार रोत के नाम से राहुल गांधी को किया गया है कि राजकुमार रोत को प्राइम मिनिस्टर बना के तो देखो? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।